जय हिंद टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CDS यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के बारे में। तो CDS NDA के बाद UPSC द्वारा कंडक्ट कराने वाला दूसरा बड़ा एग्ज़ाम है जिसके माध्यम से ऑफिसर्स का चयन किया जाता है। आप CDS के थ्रू इंडियन मिलिट्री अकेडमी, एयरफोर्स अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में 1 से 1.5 साल की ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए चुने जाते हैं और इसमें परमानेंट कमीशन ऑफिसर एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर दोनों ही ऑप्शन होते हैं। देश की सेवा का जज्बा रखने वाले नव युवकों के लिए CDS एक सुनहरा अवसर है। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है कि क्या है आखिर CDS के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, लड़कियां CDS के थ्रू किस एकेडमी में एलिजिबल होती हैं, रूल क्या लागू होता है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए, सिलेबस, मार्किंग स्कीम, कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस। तो बढ़ते हैं अपने बेसिक पॉइंट की तरफ। एस्पिरेंट्स, आप CDS के थ्रू AFA में एयरफोर्स, INA में नेवी, IMA एंड OTA के थ्रू आर्मी की प्रिपरेशन के लिए जाते हैं। आप परमानेंट कमीशन के लिए IMA, AFA एंड INA में जाते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आप OTA में जाते हैं। गर्ल्स अभी CDS में खाली OTA में ही जा सकती है या कहा जाए OTA के थ्रू आर्मी में ही जा सकती हैं। आप परमानेंट कमीशन के थ्रू रैंक वाइज टाइम स्केल प्रमोशन सिस्टम के चलते कर्नल रैंक तक प्रमोट हो जाते हैं। किसी भी परमानेंट कमीशन की रिटायर एज होती है 54 ईयर्स। किसी भी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर की रिटायरमेंट एज होती है 10 साल की सर्विस जो उसने जिस एज में ज्वाइन की होगी। मतलब अगर आपने 24 साल में कोई एज ज्वाइन की है तो उससे 10 साल तक की सर्विस यानी 34 ईयर्स में आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी। कभी कभी डिपेंडिंग ऑन योर गुड सर्विस रिकॉर्ड इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट होती है तो आपकी 4 साल की सर्विस और एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन आप इसके लिए खुद से अप्लाई भी कर सकते हैं एंड दे में अप्रूव इट। पेंशन रूल्स अगर आपको बता दें तो परमानेंट कमीशंस के लिए ये ग्रांटेड रहती है, लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ये नॉन ग्रांटेड। मतलब किसी भी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर को 20 साल की सर्विस उसकी नहीं हुई है तो उसकी पेंशन नहीं बनती है, तो उसे नहीं मिलेगी। अब बढ़ते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ। तो यू are maybe seeing a table or a line but I'll just explain you in detail कि आर्मी ऑफिसर्स यानी कि IMA और ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी के लिए जो कि चेन्नई में है, आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से एक डिग्री चाहिए। नेवल अकेडमी यानी कि इंडियन नेवल अकेडमी के लिए आपको डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन आपको चाहिए। एयरफोर्स अकेडमी के लिए आपकी जो डिग्री होनी चाहिए वो यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपका 10+2 लेवल में होना चाहिए या फिर आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होनी चाहिए। जिन ग्रेजुएट्स ने अपना फर्स्ट चॉइस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स रखा है उनको SSB के टाइम पे उनका ग्रेजुएशन या प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रूफ के तौर पे दिखाना होगा। अब बात करते हैं हम वैकेंसीज़ की। तो इंडियन मिलिट्री अकेडमी जो कि देहरादून में स्थित है उसकी जो अभी रीसेंट वैकेंसीज़ है उसमें आपको 100 वैकेंसीज़ उसकी आपको एम्प्टी दिखेंगी। इंडियन नेवल अकेडमी के लिए कुल 22 वैकेंसीज़ हैं। एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद के लिए 32 वैकेंसीज़ है और ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई मेल कैंडिडेट्स के लिए 169 वैकेंसीज़ है और ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई फीमेल कैंडिडेट्स के लिए SSC फीमेल यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कुल 16 वैकेंसीज है। तो टोटल जो CDS की इस टाइम पे वैकेंसी चल रही है वो है 339 यानी कि 339। एज लिमिट की अगर बात करें हम, अब एज लिमिट की एज क्राइटेरिया को समझते हैं। तो IMA कैंडिडेट्स के लिए उनको फर्स्ट ऑफ ऑल तो अनमैरिड होना चाहिए और 2 जुलाई 1999 टू 1 जुलाई 2004 ये अभी रिसेंट CDS का क्राइटेरिया था जो कि CDS 1 2022 की एज थी। इंडियन नेवल अकेडमी के लिए जो एज मांगी गई थी वो थी 2 जुलाई 1999 टू 1 जुलाई 2004 और एयरफोर्स अकेडमी के लिए 20 to 24 ईयर्स यानी कि 1 जुलाई 2023 से लेकर 2 जुलाई 1999 तक आपकी मांगी गई थी। आप कमर्शियल पायलट अलायंसेस अगर आपके पास DGCA द्वारा आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है 26 साल तक। मतलब आपकी एज जो है 2 साल आपको और रिलैक्सेशन मिल जाता है।
ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए जो एज मांगी गई है वो है 2 जुलाई 1998 टू 1 जुलाई 2004। तो मैं आपको अगर इन शॉर्ट में समझाऊँ सो 19 टू 24 ईयर्स ये एज चाहिए IMA के लिए, 19 टू 25 ईयर्स चाहिए OTA के लिए, 19 टू 23 ईयर्स चाहिए AFA के लिए एंड 90 टू 22 ईयर्स चाहिए NA के लिए। अब चलते हैं हम थोड़ा समझते हैं CDS की प्रॉपर एग्ज़ाम साइकिल को। तो CDS 1 CDS 2 आपको एक टेबल दिख रहा होगा, इसको मैं लाइन में समझाती हूँ। सो एग्ज़ाम जो CDS 1 का होता है, नोटिफिकेशन एंड फॉर्म फिलिंग आपके नवंबर तक अप्रॉक्स हो जाती है। एडमिट कार्ड बिफोर 15 जन तक आ ही जाता है या थोड़ा सा आप 20 तक मान सकते हैं। एग्ज़ाम डेट निश्चिंत ही फरवरी में हो जाएगा, रिजल्ट अप्रैल में आ जाता है। SSB डेट्स जून से जुलाई में, OTA की अक्टूबर में आती है, जून से जुलाई के बीच में AFA NA IMA का आ जाता है। मेडिकल राइट बिफोर SSB मतलब राइट आफ्टर SSB सॉरी हो जाता है। फाइनल रिजल्ट नवंबर, OTA का जैन में आ जाता है, नवंबर तक बाकी रिजल्ट आ जाएंगे। ज्वाइनिंग जनवरी तक AFA IMA INA की हो जाएगी, लेकिन OTA की अप्रैल तक जाएगी। सेम एज क्राइटेरिया आपको CDS 2 का भी दिख रहा होगा और आप पूरी तरह से टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड समझ सकते हैं। अब चलते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इसको प्रॉपरली समझते हैं हम लोग क्या होता है एग्ज़ाम पैटर्न। तो CDS का जो पेपर होता है वो है सब्जेक्ट, अगर हम देख लें इंग्लिश, GK, मैथमेटिक्स, ये 3 ही पेपर होते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम तीनों पेपर में 2-2 घंटे का होता है। एग्ज़ाम टाइम आपको दिख रहा होगा 9 AM टू 11 AM, 12 noon टू 2 एंड 3 PM टू 5 PM। टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो इंग्लिश में 120, GK में 120 एंड मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स होते हैं। टोटल मार्क्स इंग्लिश में 100, GK में 100 और मैथमेटिक्स में भी 100 मार्क्स होते हैं। मार्क्स पर क्वेश्चन जो इनकी आपको मार्क्स मतलब आंसर जो भी आपको मार्क मिलेगा वो 0.83 इंग्लिश में, 0.83 GK में और 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स आपको मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग CDS में वेरी करती है, तो 0.27 इंग्लिश, 0.27 GK और 0.33 मार्क्स इसके मैथमेटिक्स में आपके कट आउट हो जाएंगे हर एक गलत आंसर पे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, MCQs। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस बोथ इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होता है। इंग्लिश का पेपर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। मोड ऑफ एग्ज़ाम इसका ऑफलाइन ही होता है, जो कि OMR शीट पे होता है। जो लोग IMA, AFA, INA के लिए अप्लाई करते हैं उन्हें सभी एग्ज़ाम के पेपर्स को देना होता है, लेकिन जो लोग OTA के लिए अप्लाई करते हैं उन्हें सिर्फ इंग्लिश और GK का देना होता है। सेक्शंस जो होते हैं CDS के एग्ज़ाम में वो कुछ इस प्रकार से होते हैं कि जो इंग्लिश का एग्ज़ाम है वो IMA, AFA, INA, OTA इन सभी अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को देना पड़ता है। जनरल नॉलेज का भी पेपर सभी को देना पड़ता है जो कि IMA, AFA, INA, OTA के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का पेपर सिर्फ IMA, AFA एंड INA वाले देते हैं, यानी कि OTA वाले बच्चे सिर्फ इंग्लिश और GK का पेपर अप्लाई करते हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट बताना चाहूँगी बच्चों। अगर आप OTA के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब OTA अगर आपको सिर्फ OTA में जाना है, OTA के थ्रू आर्मी में जाना है, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो OTA आपकी फ़र्स्ट चॉइस होनी चाहिए। और अगर आप AFA के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आपकी मतलब काफ़ी ज़्यादा बच्चों की कोर्सेज जो काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो होते हैं वो फाइटर पायलट बनना चाहते हैं, तो अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो आपकी जो फर्स्ट चॉइस होती है वो AFA होनी चाहिए। एंड अगर आपको AFA आपने अप्लाई कर लिया, जो बाकी की 3 चॉइसेस है वो उसके नीचे आ जाएंगे। अगर मैं इसको आपको प्रॉपरली समझाऊं तो प्रेफरेंस जो होती है वो होनी चाहिए AFA, IMA, INA और OTA, या फिर AFA, INA, IMA और OTA। ऐसे ही आपको आपकी प्रेफरेंसेस को अलॉट करना होता है। गर्ल्स सिर्फ OTA में जा सकती हैं, तो उनकी जो फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस होती है वो OTA ही होगी। अगर आपको OTA आपने मतलब सेलेक्ट किया है तो OTA विल बी श्योर फर्स्ट चॉइस। सिलेबस को मैं आपको एक टेबल दिखा रही हूँ जिसमें इंग्लिश का जो सिलेबस है, CDS इंग्लिश के सिलेबस को प्रॉपरली ऐसे क्वेश्चंस बताता है जिससे बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिक जो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है वो चेक हो जाए। तो आपको इंग्लिश का पूरा सिलेबस दिख रहा होगा।
CDS का जो जनरल नॉलेज का सिलेबस है वो भी आपको दिख रहा होगा। GK इन द सेंस कि जो भी करंट इवेंट्स हैं या हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी आपका 12th लेवल पे जो भी आपने पढ़ा है उसी बेस पे CDS में क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको दिख रहा होगा GK का क्वेश्चन। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का भी आपको सिलेबस दिख रहा होगा। एक मैं बात आपको ये बता दूं कि CDS में इंग्लिश और GK का जो पेपर है वो आपके ग्रेजुएशन लेवल पे बेस्ड होता है, बट जो मैथमेटिक्स का पेपर है वो आपका पूरा 10th लेवल पे बेस्ड होता है, जो कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री ये सारे जो क्वेश्चंस आएंगे ये 10th लेवल के ही हैं। 10th लेवल के सिलेबस के ही वेरी क्वेश्चंस होते हैं। कट ऑफ की तरफ बढ़ जाते हैं। कट ऑफ थोड़ा बताते हैं आपको, डिटेल में नहीं, क्योंकि कट ऑफ क्या है कि अप्रॉक्स कट ऑफ हमने पूरा ये क्राइटेरिया मैचेबल किया है। AFA में 135 आप आउट ऑफ 300 आपको लाना होगा, IMA में 125 आउट ऑफ 300, INA में 110 आउट ऑफ 300 और OTA क्योंकि 200 ही पेपर होते हैं इसमें, तो 200 मार्क्स का पेपर होता है, तो उसमें आपको 80 मार्क्स यानी कि 80 मार्क्स आउट ऑफ 200 लाना होगा। ये कट ऑफ इट में फ्लक्चुएट, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये बेसिक क्राइटेरिया है जो कि आपको वेरी करना पड़ता है। आफ्टर क्वालिफाइंग द CDS एग्ज़ाम, CDS एग्ज़ाम के क्वालिफाई करने के बाद आपको 2 हफ्ते का टाइम मिलता है, जब आप www.joinindianarmy.nic.in पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपने पहले से ही रजिस्टर कर रखा है तो आपको एडिशनल कुछ भी ऐड नहीं करना है। AFA वालों को 1 मंथ बाद, IMA INA वालों को 2 मंथ बाद और OTA वालों को 3 मंथ बाद SSB के लिए कॉल अप लेटर आता है। SSB डेट सेलेक्ट करने के लिए ईमेल आपको पहले खुद से आता है, लेकिन अगर आपने गिवन टाइम में अपनी SSB डेट्स नहीं सेलेक्ट की हैं तो फिर वो आपको खुद से प्रॉपर कॉल अप लेटर देते हैं, जो कि उसमें SSB डेट्स ऑलरेडी गिवन होती है। आपको उन्हीं डेट्स पर कंपलसरी होता है कि उन्हीं डेट्स पर फिर आपको अप्लाई करना होता है। तो अगर आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिली हो और आपको ये वीडियो पूरी पसंद आई हो तो मेक श्योर टू कमेंट ऑन दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस वीडियो, एंड मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट। ऐसी और भी डिफेंस रिलेटेड अपडेट्स चाहिए तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एस्पायरिंग वॉरियर्स अकेडमी। जय हिंद, जय भारत।